बीएमसी के चुनाव तो हो गए, लेकिन अब लगातार सवाल है मेयर कौन होगा। इस बीच खबर आई कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने एआईएमआईएम से समर्थन मांगा है और जवाब उन्हें क्या मिला, हम आपको बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। 84 सीटों वाली मालेगांव महानगर पालिका में किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिला है। इस्लाम पार्टी सबसे बड़ा दल बनकर उभरा है, लेकिन बहुमत से उनका गठबंधन 3 सीटें दूर है। यहाँ इस्लाम पार्टी ने 35 सीटें जीती हैं, सपा ने 5 सीटें जीती। दोनों को मिलाकर 40 सीटें होती हैं, जो बहुमत से 3 कम है। इस्लाम पार्टी और समाजवादी पार्टी ने मालेगांव महानगर पालिका चुनाव में गठबंधन किया था। इस बीच एआईएमआईएम के पूर्व सांसद इम्तियाज जलील ने दावा किया कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने मालेगांव महानगर पालिका में सरकार बनाने के लिए उनसे समर्थन मांगा है। पूर्व सांसद इम्तियाज जलील ने इसका जिक्र करते हुए कहा कि शिवसेना के प्रस्ताव को उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया है और कहा कि हम शिवसेना के साथ नहीं जाएंगे। वहीं एआईएमआईएम ने मुस्लिम बहुल मालेगांव में 21 सीटों पर कब्जा जमाया और पार्टी दूसरे नंबर पर रही। यहां बीजेपी को 2, एकनाथ शिंदे की पार्टी को 18 और कांग्रेस को 3 सीटों पर जीत मिली है। इम्तियाज जलील ने कहा कि 3-4 महानगर पालिकाओं में हमारी पार्टी निर्णायक भूमिका में है। उन्होंने कहा कि हम उनके साथ कभी नहीं जाएंगे जो बीजेपी के साथ है। इस बीच सूत्रों की माने तो मालेगांव में एआईएमआईएम और इस्लाम पार्टी की बातचीत चल रही है। दोनों मिलकर यहां पर सत्ता स्थापित कर सकते हैं। बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई और 28 अन्य नगर निकायों के मेयरों के चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर दी है और मेयर पद किस श्रेणी में जाएगा, इसका फैसला 22 जनवरी को लॉटरी के जरिए होगा। शहरी विकास विभाग ने एक आदेश जारी कर कहा है कि यह काम लॉटरी के जरिए राज्य सचिवालय यानी मंत्रालय में होगा। वहीं महाराष्ट्र में मेयरों का चुनाव पार्षदों द्वारा किया जाता है और यह पद रोटेशन के आधार पर आरक्षण के अधीन होता है। लॉटरी के माध्यम से यह निर्धारित किया जाता है कि मेयर का पद किस श्रेणी के लिए आरक्षित होगा, जैसे सामान्य, महिला, अनुसूचित जाति यानी कि एससी, अनुसूचित जाति यानी कि एसटी और ओबीसी श्रेणी। वहीं श्रेणी की घोषणा होने के बाद पात्र उम्मीदवार अपना नामांकन दाखिल करते हैं और इसके बाद नगर निकायों के निर्वाचित पार्षदों की एक विशेष बैठक में चुनाव आयोजित किया जाता है। सदन की कुल सदस्य संख्या के आधे से अधिक मत हासिल करने वाला उम्मीदवार मेयर निर्वाचित होता है। किसी भी एकल पार्टी को स्पष्ट बहुमत न मिलने की स्थिति में गठबंधन निर्णायक भूमिका निभाते हैं। मुंबई में 15 जनवरी को हुए चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। वहीं बीजेपी ने बृहन मुंबई महानगर पालिका यानी बीएमसी की कुल 227 सीटों में से 89 सीटों पर जीत हासिल की है और करीब 30 वर्षों के बाद ठाकरे परिवार से देश के सबसे अमीर नगर निकाय का नियंत्रण छीन लिया है। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली बीजेपी की सहयोगी शिवसेना ने 29 सीटें हासिल की हैं। राज्य के 29 नगर निकायों में हाल में चुनाव हुए हैं और अब क्योंकि 22 तारीख को ही ये क्लियर हो पाएगा कि क्या कुछ होना है, लेकिन कयास बहुत सारे हैं। जिसको जहां उम्मीद जग रही है वहां वो जा रहा है। सवाल ये भी आ रहा है कि एकनाथ शिंदे ने 2.5 साल का फॉर्मूला लगाया है, लेकिन एकनाथ शिंदे की मांग पर बीजेपी अभी फिलहाल चुप है। इधर एकनाथ शिंदे ने एआईएमआईएम से मदद मांगी है, तो उस पर क्या जवाब मिला है हमने आपको वीडियो में विस्तार से बताया। वीडियो में इतना ही। नमस्कार।